Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 24th of August, right? And today's English lesson is number 31. In these lessons, what we are doing, we are discussing 10 daily based used sentences which we are using in our daily routine life. And what we are doing, what we are just changing their some words or changing their tenses according to our own needs. तो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हम इनके टेंसेस चेंज कर देते हैं या हम वर्ड्स चेंज कर देते हैं जो वर्ड्स वहाँ पे चेंज हो सकते हैं. आपके लिए असाइनमेंट ये होती है कि आपने कमेंट सेक्शन में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अकॉर्डिंग वो राइट करने होते हैं और साथ साथ आपके टेंसेस इससे इंप्रूव होते हैं और उसके साथ साथ आपकी जो आपकी एबिलिटी है टू स्पीक वेल वो आपकी इम्प्रूव होती है. आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं और अगर आपने हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी छोड़ा हुआ है और साथ साथ एक ग्रुप का लिंक भी. चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो है, पहला सेंटेंस जो है इसको डिस्कस करते हैं. डो नॉट लेट हिम गो देयर. अब डो नॉट लेट हिम गो, उसे ना जाने दो. डो नॉट लेट हिम, उसे ना जाने दो. देयर, वहाँ, उसे वहाँ मत जाने दो. डो नॉट लेट हिम गो देयर, उसे वहाँ पे मत जाने दो. अच्छा, यहाँ पे ये मेल के लिए इस्तेमाल हुआ है, किसी मेल बच्चे के लिए. यानी आपने किसी बच्चे को कहना है वो कोई खेल रहा है, डो नॉट लेट हिम गो देयर. डो नॉट लेट हिम गो टू ग्राउंड, उसे ग्राउंड में मत जाने दो. डो नॉट लेट हिम गो इनटू द टीवी लाउंज, उसे टीवी लाउंज में मत जाने दो. डो नॉट लेट हिम गो इनटू द किचन, उसे किचन में मत जाने दो. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो देयर बेसिकली है ये वाला वर्ड, इसकी जगह पे आप प्लेसेस चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको लगे कि आपने ये चीज़ लगानी है. जैसे ही डिड नॉट लेट मी गो, अगर आप यहाँ पे सिर्फ ही लगा दो, ठीक है, ही डिड नॉट लेट मी नो, ही डिड नॉट आ जाएगा, डू नहीं है. ही डिड नॉट लेट मी गो, उसने मुझे जाने नहीं दिया. सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात मैं करूँ, आई सी व्हाट कैन आई डू फॉर यू. आई सी, मैं देखता हूँ. व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. मैं देखता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. अच्छा, अगर आपने यहाँ पे इसको पास्ट में करना है, इसकी सेकंड फॉर्म लगा, आई सा व्हाट कुड आई डू फॉर यू, मैंने देखा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता था. अब कैन जो है वो भी कुड में तब्दील हो जाएगा. आई सी व्हाट कैन आई डू फॉर यू. फॉर एग्जांपल, आप किसी के पास जाते हैं और आपने कहा, यार आई एम नीड ऑफ हेल्प राइट नाउ, आई जस्ट लॉस्ट माई सेल फोन एंड कैन आई मेक अ कॉल फॉर यू और कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट दैट वन फॉर मी. क्या आप मेरे लिए कोशिश कर सकते हैं कि मुझे वो ढूंढ दें. तो आगे से बंदे का रिप्लाई हो सकता है, आई सी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. कोई आपके साथ इस तरह की सिचुएशन आके डिस्कस करता है तो आप उसके रिप्लाई में आप कह सकते हैं, आई सी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो सेंटेंस नंबर 3 क्या कहता है, ही इज़ विद अ कस्टमर एट द मोमेंट. ही इज़, वो है, विद अ कस्टमर, एक ग्राहक के साथ, एट द मोमेंट, इस वक्त या इस लम्हे, इस वक्त वो एक कस्टमर के साथ है. आपने देखा कि आप कहीं पे शॉपिंग करने गए हैं और आपने पूछा कि वेयर इज़ द सेल्समैन कहाँ पे है. तो बंदे ने आपको बताया कि ही इज़ विद अ कस्टमर एट द मोमेंट, प्लीज़ वेट अ बिट, आप मेहरबानी करके थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वो अभी कस्टमर के साथ हैं या वो इस वक्त एक कस्टमर या एक ग्राहक के साथ हैं. ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि वेयर इज़ द सेल्स मैन इफ़ यू जस्ट रनिंग अ शॉप और समथिंग लाइक दिस, तो यू कैन से, अगर वो बिज़ी है, ही इज़ विद अ कस्टमर एट द मोमेंट, वो इस लम्हे या इस वक्त वो एक कस्टमर के साथ है. सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट. आई विल बी रेडी, मैं तैयार हो जाऊँगा, इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, या मैं अभी तैयार हो जाऊँगा, या मैं अभी तैयार होता हूँ, या मैं अभी तैयार हो जाऊँगा. आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट, अब ये सिर्फ बोलने की हद तक ठीक है. आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट कि मैं बस एक लम्हे में तैयार होता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक लम्हे में तैयार होता हूँ, अब ये दो सिचुएशंस हैं, एक तो प्रेजेंट है और एक फ्यूचर की भी है, तो इसको आप आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट में भी ट्रांसलेट कर सकते हो. किसी ने आपसे पूछा, आई एम गोइंग टू पिक यू फॉर द ड्राइव, और आई एम गोना पिक यू फॉर द पार्टी, और आई एम गोना पिक यू फॉर द क्लास, सो कितना टाइम लगाओगे तुम. तो आप क्या कहेंगे, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट, मैं एक मिनट में तैयार हो जाऊँगा, आप आ जाओ. यू कैन कम, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट, आप आ सकते हो, मैं एक लम्हे में तैयार हो जाऊँगा. सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें, डोंट डिस्टर्ब देम, उन्हें तंग मत करो. डोंट ना करो, डिस्टर्ब तंग, देम उन्हें. अच्छा, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग ना करो. डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे तंग मत करो. ठीक है, डोंट डिस्टर्ब देम, उन्हें तंग ना करो. यानी सिंगुलर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और प्लूरल में भी. सिंगुलर के लिए आपने सिर्फ देम को चेंज करना है, डोंट डिस्टर्ब देम, उन्हें तंग मत करो.
सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें, आई एम प्लेइंग अ गेम ऑन माई कंप्यूटर। अब यहाँ पर टेंसेस की बात आ जाती है। अ गेम ऑन माई कंप्यूटर, मैं अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा हूँ, या मैं अपने कंप्यूटर पर कोई खेल खेल रहा हूँ या गेम खेल रहा हूँ। अब एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी क्या है, फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का इजाफा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब यहाँ पे ये जो एम है ये आपको बता देता है कि ये प्रेजेंट है, और ये जो प्लेइंग है ये आपको बता देता है कि ये कॉन्टिन्यूस है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, अ गेम, एक गेम, ऑन माई कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर पर, मैं अपने कंप्यूटर पर एक गेम खेल रहा हूँ। अब आपने इसको नेगेटिव करना है, जैसे कि मैं डेली बेसिस पे बताता हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में इसको नेगेटिव करके भी लिखना है और साथ साथ इंटेरोगेटिव करके भी लिखना है। बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रिक बता देता हूँ। इसके अंदर जो भी जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसके आगे नॉट लग जाएगा, और जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको लग रहा है वो अगर आप स्टार्ट में लगा देंगे तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 7 की बात करें, आप किसी की कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, आर यू हैप्पी नाउ, अब तुम खुश हो, अब आप खुश हैं या अब तुम खुश हो। आर यू हैप्पी नाउ, येस आई एम रियली हैप्पी नाउ, आई हैव जस्ट अचीव्ड माई गोल, मैं बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना मकसद पा लिया है, या मैंने अपना जो गोल सेट किया हुआ था वो मैंने अचीव कर लिया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में अगर किसी से आप पूछते हैं आर यू हैप्पी नाउ, मिसाल के तौर पे यू डू हैव सम बेबीज़ एट होम और यू डू हैव सम पेरेंट्स, तो आप पेरेंट्स के लिए पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने उनको हेल्प किया, तो बाबा आर यू हैप्पी नाउ, अब आप ठीक हैं, अब आप खुश हैं, अब आप राज़ी हैं। सो द वे दे कैन आंसर। और कोई आपको कहता है आर यू हैप्पी नाउ, तो यू विल हैव टू लेट हिम और हर नो अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशन। सेंटेंस नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी कॉन्टिन्यूस की सेंस में है। व्हाट इज़ ही सेइंग, अब इज़ क्या चीज़ है जी, हेल्पिंग वर्ब है। अब इज़ आर एम प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, से के बाद आईएनजी है तो ये कॉन्टिन्यूस को जाहिर कर रहा है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। व्हाट इज़ ही सेइंग, अब देखें ये जो व्हाट है ना इसको आप रिमूव कर दें। इज़ ही सेइंग, क्या वो कह रहा है, ठीक है, इज़ ही सेइंग, क्या वो कह रहा है। अगर आप कहें ही के बाद आप यहाँ पे लगा दें इज़ ही इज़ सेइंग, अब ये सिंपल बन जाएगा, वो कह रहा है। इज़ ही सेइंग, क्या वो कह रहा है, व्हाट इज़ ही सेइंग, वो क्या कह रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, डबल इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके रिप्लाई में कहेंगे ही इज़ सेइंग दैट कम ऑन टाइम, वो कह रहे हैं कि आप वक्त पे आ जाएं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो आप किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आप उसे कह रहे हैं कि आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब आई विल जो है ये क्या चीज़ है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि विल आ गया है, विल के बाद स्पेयर यहाँ पे क्या चीज़ है जी, वर्ब है, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बोलते वक्त ना अगर आप इसको ऐसे कर लेते हो, आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, WONT वाला ना, आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, फिर भी ये सेंटेंस ठीक है। बट वट आई हैव डन रॉन्ग विद यू दैट यू आर नॉट गोना स्पेयर मी, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। सेंटेंस नंबर 10 की अगर बात करें तो ये वट डू यू डू, आप क्या करते हो, टू प्रोटेक्ट, महफूज रखने के लिए, योर सेल्फ, खुद को, फ्रॉम डिजीज़, बीमारियों से, आप खुद को बीमारियों से बचाने के लिए क्या करते हो। अब देखें इस ये वाला जो फर्स्ट वाला डू है ये क्या चीज़ है, ये जी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये जो डू है ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये वाला डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट जो है ये इंटेरोगेटिव है। डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़, क्या आप बीमारियों को महफूज करने के लिए करते हो। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को महफूज रखने के लिए, फ्रॉम डिजीज़, बीमारियों से। अब आपका यहाँ पे ये है कि आपने इसको नेगेटिव करना है, इंटेरोगेटिव ही ऑलरेडी है, एक दफ़ा आपने इसको नेगेटिव करना है और उसके बाद आपने इसको एक सिंपल सेंटेंस में रखना है इन द कमेंट्स बॉक्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ इंग्लिश लेसन, और inshallah I'll see you tomorrow. Please try to solve your assignments on time. Take good care of yourself and do not forget to subscribe as well as like my videos. Take care. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.